हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल एक क्वेश्चन नहीं बल्कि हम दो क्वेश्चन को करने वाले हैं। और कौन कौन सा क्वेश्चन वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स लिख रखा है। बस आपको इतना ही टिप्स को क्या करना है, याद करना है। और इसको मैं समझाने का एक ट्रिक भी यहाँ पर लिख रखा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। वो कौन कौन सा दो क्वेश्चन है दोस्तों जो मेरा इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि किशोरों और उनके अभिभावकों मतलब माता पिता के लिए तनाव प्रबंधन की आवश्यकता और परामर्श की उपयोगिता पर चर्चा करें। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे तब भी आपको यही आंसर लिखना है। और अगर मान लो कि एक और क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसके नीचे एक और क्वेश्चन होता है जिसमें से ये बोला जाता है कि महिलाओं के लिए तनाव प्रबंधन की परामर्श की उपयोगिता पर चर्चा करें, यानी कि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। लेकिन कुछ पॉइंट को हटाना यहाँ से, ठीक है। तो वो पॉइंट्स क्या हटाना वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, उसके बाद मैं बता दूंगा कि अगर महिला पर आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कि महिलाओं के लिए परामर्श की उपयोगिता पर चर्चा करें, तो कौन सा दो गो पॉइंट है जिसको हटा देना है, ठीक है। तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या बताना है, किशोरों मतलब होता है बच्चा और उनके अभिभावक मतलब हो गया माता पिता, यानी बच्चों और माता पिता के लिए तनाव प्रबंधन की टेंशन को कम करने की आवश्यकता और परामर्श की उपयोगिता पर चर्चा करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में क्या क्या आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे किशोरों में तनाव का कारण क्या है और प्रभाव क्या है। किशोरों मतलब बच्चों में तनाव का कारण और प्रभाव, ये नहीं कि डायरेक्टली इसमें बोला गया परामर्श तो सीधे परामर्श जाएंगे, ठीक है। पहले बच्चों में जानेंगे कि कारण, तनाव का कारण क्या है टेंशन का, और उसका प्रभाव क्या है। फिर अभिभावक के बारे में भी क्वेश्चन दिया गया, यानी माता पिता के बारे में, तो माता पिता के तनाव के क्या कारण और उसका प्रभाव क्या है। हम इस पहला पॉइंट पर इस पर चर्चा करेंगे, दूसरा में इस पर चर्चा करेंगे, और तीसरा में देखेंगे किशोर और उनके अभिभावकों के लिए तनाव प्रबंधन की आवश्यकता। तो यहाँ पर टोटल 4 आवश्यकता मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको याद कर लो। बाकी सारा आगे बहुत ही सिंपल और आसान होने वाला है। नेक्स्ट, किशोर और उनके अभिभावकों के लिए तनाव प्रबंधन के लिए परामर्श की उपयोगिता। तो परामर्श की उपयोगिता के लिए आपको केवल और केवल ये 9 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यूं ही ये जो क्वेश्चन है ना वो आपके हाथ में होगा। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका ट्रिक क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया वो किशोरों और अभिभावकों के लिए दिया गया, यानी कि बच्चों और उनके माता पिता के लिए दिया गया, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों और उनके माता पिता का जो टेंशन कम होगा, टेंशन दूर होगा। तनाव प्रबंधन का मतलब क्या था, टेंशन को दूर करना। तो टेंशन को दूर कौन करते हैं दोस्तों, तो ये परामर्श, यानी कि परामर्शदाता के द्वारा होता है। अब ये परामर्श आता है, फिर परामर्शदाता क्या होते हैं। देखो, परामर्श बोलो चाहे तो परामर्शदाता बोलो, बात एक ही पड़ता है। देखो, ये मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, मान लो कि सपोज करो कि ये डॉक्टर ही है। तो मान लो कि अगर बच्चे को कुछ हो जाते हैं या तो उनके अभिभावकों को कुछ हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, सलाह देते हैं डॉक्टर उसको कि ये दवाई खाओ, गर्म पानी पियो, ये करो वो करो। या तो फिर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, थोड़ा सा उसके साथ आप बातचीत कीजिए ताकि टेंशन ना ले, है ना। तो ये जो ज्ञान देने के काम करता है ना, उसी को बोलते हैं परामर्शदाता। तो परामर्शदाता सिर्फ बच्चों को ही नहीं, माता पिता को भी ज्ञान देते हैं ताकि इनका टेंशन को दूर किया जा सके, ठीक है। तो इसी के बारे में हमको बताना। परामर्शदाता कोई भी हो सकता है। मान लो कि हम लोग गांव देहात में प्रचलन है कि अगर बच्चों को कुछ हो गया तो कहीं हम लोग झाड़ाने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, कि झाड़ दीजिए, उसको लगता है कोई कुछ कर दिया। तो जो झाड़ने वाला भी होता है ना, वो भी एक परामर्शदाता के रूप में ही कहलाएगा, जो बच्चों को टेंशन को दूर करने का प्रयास करते हैं। और अगर अभिभावक यानी माता पिता का अगर कुछ हो गया तो इसकी भी टेंशन को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो परामर्शदाता का मतलब होगी दोस्तों, जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, जो हमको मेरे समस्या का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको ही बोलते हैं परामर्शदाता। समझ आओ कि एक व्यक्ति है गुरु, जो समस्या का समाधान के बारे में बताते हैं, ठीक है। चलो, हम लोग कारण प्रभाव देखेंगे, फिर अभिभावक के कारण प्रभाव देखेंगे, फिर इसकी आवश्यकता को देखेंगे, फिर इसके परामर्श की उपयोगिता पर देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर आगे दोस्तों, सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो वर्तमान समय में तनाव एक सबसे बड़ी चुनौती है ना, तनाव यानी टेंशन सबसे बड़ी चुनौती है, विशेषकर किशोरावस्था यानी कि बच्चों की अवस्था में, ठीक है, माता पिता और दोनों के लिए, ठीक है। यानी किशोरावस्था में भी एक टेंशन होता है बच्चों को और माता पिता को भी टेंशन होता है। इन अवस्था में किशोर तनाव से गुजरते हैं। क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, तनाव से गुजरते हैं अपने समय में। वहीं माता पिता भी बच्चों की पढ़ाई, करियर, भविष्य आदि को लेकर के तनाव अनुभव करते हैं, टेंशन में रहते हैं। आगे देखो, बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई, दोस्तों और रिश्तों की जटिलताएं, है ना। बच्चों की पढ़ाई करना, दोस्त हो गए, रिश्तेदारों की समस्या, या तो फिर रिश्तेदारों से बात सुनना कि बाबू पढ़ो नहीं तो फेल हो जाएगा, ऐसे वैसे। परिवार या घर में आज सामान्य घटनाएं, मतलब परिवार, या तो फिर आपके घर में एक सामान्य घटना नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो ऐसे में क्या होता है, माता पिता का अलगाव होना, और माता पिता का अलगाव भी होना या विवाद
जो है वो तनाव का कारण बन सकता है। मतलब बच्चों के लिए तनाव का कारण कब कब बन सकता है? स्कूल की पढ़ाई के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तों में अगर जटिलताएं आ गया तब भी, परिवार या घर में अगर कोई ऐसी घटना हो गया तब भी, या तो माता पिता अगर नहीं रहे अब इस दुनिया में तब भी, और अगर कोई विवाद हो गया ना तब भी, ये सब हमारे बच्चों के लिए क्या है? तनाव का कारण है दोस्तों। क्या है? इसकी वजह से बच्चों में क्या होता है? तनाव का कारण बनता है। बच्चों को जब ये समस्याएं होती है ना तो ये भयभीत हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और उदास महसूस करते हैं। ठीक है। वहीं अगर माता पिता की बात करें तो माता पिता के लिए भी बच्चों की देखभाल, आर्थिक दबाव, समय की कमी और बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी भी चिंता पैदा होती रहती है। यानी माता पिता के पास क्या क्या टेंशन है? बच्चों की देखभाल करना, आर्थिक दबाव मतलब पैसों की कमी होना, समय की कमी, कम समय में ज़्यादा काम करना होता है, बच्चों की शिक्षा का देख रेख करना, उनके स्वास्थ्य को देख रेख करना, इलाज कराना। ठीक है। तो ये सब चिंताएं जुड़ी रहती हैं। इस तरह से बच्चे और उनके माता पिता यानी कि किशोर और उनके अभिभावकों दोनों अलग अलग कारणों से तनाव में रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ माता पिता ही तनाव में रहते हैं, बच्चे भी तनाव में होते हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि किशोरों में तनाव के कारण और प्रभाव, कि बच्चों में तनाव के कारण और प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं किशोरों माने कि बच्चों में तनाव के क्या कारण है, आखिर बच्चे में टेंशन क्यों आता है। ठीक है। तो देखो, स्कूल की पढ़ाई का दबाव होना, परीक्षा का चिंता होना, दोस्तों और सोशल मीडिया यानी कि मोबाइल वगैरह का दबाव क्योंकि वो देखते रहते हैं, परिवार में झगड़े या समझ की कमी, परिवार में समझ नहीं है, जैसे तैसे आए बाएं करते रहते हैं, समय का सही प्रबंधन ना करना, सही समय का गलत प्रयोग करना, है ना। जीवन में बड़े बदलाव अगर आ गया है, या तो नया स्कूल में लड़का का ज्वाइनिंग हो गया है, परिवार में कोई समस्या है, तभी चिंता का कारण बना रहता है। शारीरिक और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, अगर कोई बीमारी वगैरह है आपका शरीर में तो भी आप ये चिंता का कारण बनता है लड़कों के लिए यानी कि बच्चों के लिए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, किशोरों में तनाव के निम्नलिखित प्रभाव, क्या पड़ते हैं बच्चों पर। बच्चों पर तो मैंने देख लिया कि बहुत सारा कारण है तनाव यानी टेंशन आने का। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? अगर बच्चों पर बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ रहा है तो इससे बच्चा क्या हो सकता है? चिंता हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, उदासी हो सकता है और अकेलापन महसूस कर सकता है। सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, नींद की समस्या आएगा, मांसपेशियों में तनाव आने लगेगा, थकावट हो जाएगा, दोस्तों और परिवार से वो दूर रहना पसंद करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अचानक गुस्सा आने लगेगा, उसको कुछ भी बोलो गुस्सा आ जाएगा, स्कूल और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी घट जाएगा और आत्मविश्वास की कमी होगा, उसको लगेगा कि अब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इस दुनिया में हम झूठ में हैं। और वो स्कूल में ना तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, ना तो कहीं भागीदारी ले पाएगा, कोई भी काम में करने से वो इनकार करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अभिभावकों में तनाव के कारण और प्रभाव, कि अभिभावक में टेंशन कहाँ से आता है और इसका प्रभाव क्या है। तो पहले देखते हैं तनाव के निम्नलिखित कारण है महिलाओं में, तो फिर अभिभावकों में। ठीक है। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यानी कि परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसों की अगर कमी हो गया है, ठीक है, पढ़ाई व्यवस्था है ना, पैसों की कमी हो गई है पढ़ाई के लिए, यहाँ पर लिखना पैसों की कमी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देना, उसके बाद पढ़ाई है ना, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी तो एक समस्या है ना। और उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पे ये व्यवहार को गलत कर देना। ठीक है। भविष्य को लेकर के चिंता, यानी परिवार में क्या होता है, अभिभावकों को पैसों की कमी, बच्चों की देखरेख करना, पढ़ाई की समस्या, भविष्य को लेकर के चिंता, ये सब तनाव बने रहता है माता पिता में। काम हो गया, घर का बोझ हो गया, बच्चों और अन्य जिम्मेदारियों को संतुलन करना, मतलब अच्छे से बना कर रखना ताकि घर का भी काम करें, बच्चों को भी देख सकें, घर परिवार को भी देख सकें, सभी को संतुलन करना इनका काम होता है। और इससे इनके अंदर तनाव आने लगता है कि एक ही आदमी कितना काम करेगा। पति पत्नी के बीच अगर तनाव हो गया, झगड़े हो गए, घरेलू कलह झगड़ा हो गया, परिवार में कोई बदलाव हो गया, जैसे कि पत्नी छोड़ के चली गई, पति छोड़ दिया, तब भी समस्या उत्पन्न हो जाता है। खुद के या परिवार की स्वास्थ्य समस्या, अगर हम खुद ही बीमार हैं, या तो हमारे बच्चे बीमार हैं, या तो हमारा पति बीमार है, या तो हमारा वाइफ बीमार है, तो ऐसा समस्या जो हमारा परिवार में ही अगर कोई बीमार है तो स्वास्थ्य संबंधित अगर उसको कोई बीमारी है तो भी समस्या बनी रहती है। ठीक है। पैसे खर्चा होना, पैसा नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं माता पिता में अगर तनाव आ रहा है तो उसका क्या कारण है। तो माता पिता भी बच्चों की जैसा चिंता में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनको भी चिड़चिड़ापन होगा, मानसिक थकान होगा, वो मानसिक रूप से थक जाएगा, उच्च रक्तचाप होगा यानी कि हाई बीपी हो जाएगा, सर दर्द होगा, नींद की समस्या होगा, थकान होगा, चिड़चिड़ापन होगा, कम धैर्य होगा, जैसे बोलते हैं धैर्य रखो, तो वो धैर्य ही नहीं रख पाएंगे, संपर्क से बचाव होगा, संपर्क मतलब दूसरे लोगों से मिलना जुलना कम करेंगे, गुस्सा आएगा, बच्चे और परिवार के साथ रिश्ते कमज़ोर होने लगेगा, बच्चों को अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, समाज में कमी होगा, समाज मतलब बातचीत में कमी होगा, बच्चों के साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएंगे, काम पर ध्यान कम लगना, नहीं एक काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ध्यान कम लगता है काम पर, और काम में क्या आ जाता है, गिरावट आ जाता है और इसका विकास नहीं होता है।
अब बात करते हैं किशोरों और उनके अभिभावकों के लिए तनाव प्रबंधन मतलब टेंशन को कम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल है, यानी बच्चों में और उनके माता पिता में तनाव जो है ना, तनाव प्रबंधन मतलब क्या, टेंशन को कम करना। तो टेंशन को कम करने की आवश्यकता है, बिल्कुल निम्नलिखित आवश्यकता है। पहला, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, यानी अच्छा जीवन शैली अगर अपनाया जाएगा तो बिल्कुल तनाव प्रबंधन होगा, यानी कि टेंशन कम होगा। बातचीत और समझदारी बढ़ना, अगर बातचीत एक दूसरे से हो रहा है, समझदारी बढ़ रहा है। तकनीकी का प्रयोग करना, समय बचाव और लक्ष्य बनाना। देखो इधर, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, किशोरों को नियमित व्यायाम करना चाहिए बच्चों को, साथ ही पर्याप्त नींद और संतुलन आहार लेना चाहिए, मतलब अच्छा चीज़ खाने पीने वाला लेना चाहिए। नशे से बचना चाहिए क्योंकि ये तनाव और चिंता बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर अभिभावक को बात करें ना, तो उसको भी अपनी सेहत पर ध्यान देकर स्वस्थ आदतें बनानी चाहिए, ठीक है, जिससे वे तनाव से बेहतर मुकाबला कर सके, यानी तनाव से वो लड़ सके, टेंशन से लड़ सके, टेंशन को दूर कर सके। संचार और समझदारी बढ़ाना, संचार मतलब बातचीत हो गया, ताकि एक बच्चे से ये बातचीत करे, अच्छे बात करे, और समझदारी भी बढ़ाए, मतलब बच्चों से समझदारी जैसा बात करें, उनको समझाए और खुद भी समझे। दूसरा, बातचीत और समझदारी बढ़ाना, वही पॉइंट जो मैंने यहाँ पर देखा, ठीक है, तो इसको यहाँ पर कट कर दीजिए, छोड़िए इसको यहाँ पर। यहाँ देखिए, किशोर और अभिभावक दोनों को खुले और सम्मानजनक संवाद की जरूरत होती है, यानी कि किशोर यानी बच्चे और माता पिता खुल करके बात करना चाहिए एक दूसरे से, जो भी समस्या है। इससे दोनों के बीच भरोसा बढ़ता है, माता पिता को बच्चों के प्रति, बच्चों को माता पिता के प्रति समस्या बढ़ेगा, कुछ भी बच्चों के साथ होगा आपको तुरंत बताएगा, ठीक है, भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर। और अगर आप एक बार डांट देंगे तो आपको फिर नहीं बोलेगा। गलत फहमियों से बचा जा सकता है, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा मेरा गलत कर रहा है तो आपके साथ घुल मिल के रहेगा ना, तो क्या वो गलत है क्या सही है आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप मन में विचार नहीं करेंगे कि लगता है मेरा बेटा गलत होते जा रहा है, ऐसा आपके मन में विचार नहीं होगा, जो गलत फहमी बन रहा है वो होगा ही नहीं। जो भी है बच्चा स्पष्ट आपके पास बोलेगा जब उसके करीब में आप रहोगे। किशोरों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित माहौल देना, यानी माता पिता को ये चाहिए कि बच्चों को एक अच्छा सा माहौल दिया जाए ताकि वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके, अच्छे से पढ़ लिख सके, अपने जीवन में ऊंचाई को छू सके। तकनीकों का प्रयोग करना है ना, तकनीक का प्रयोग करके भी बहुत अच्छे से माता पिता और उनके बच्चे खुश रह सकते हैं। सांस लेने का व्यायाम एक एक्सरसाइज आता है, ठीक है, माइंडफुलनेस का भी एक्सरसाइज आता है, ध्यान का भी एक्सरसाइज आता है, ध्यान करना। ये सब जैसे तकनीकें अगर हम अपनाते हैं ना, तो किशोरों को यानी बच्चों को तनाव कम करने में मदद मिलती है। अभिभावक भी इन तकनीकों का अभ्यास कर मानसिक शांति पा सकते हैं, ठीक है। चौथा है समय का बचत और लक्ष्य बनाना, यानी कि समय के जितना से जितना हो सकता है बचत किया जाए और लक्ष्य बनाया जाए। किशोरों को समय प्रबंधन, यानी जो बच्चों होते हैं उसको समय प्रबंधन, समय को बचाने चाहिए, ठीक है, ऐसा उनको सीखना चाहिए, कौशल सीखना चाहिए समय बचाने के लिए, यानी सीधा सीधी बात है, बच्चों को समय बचाना चाहिए ताकि वे पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बना सके, ताकि वो पढ़ाई भी कर सके और दूसरा कोई गतिविधि खेल कूद भी कर सकें। अभिभावकों को भी अपने कार्य और परिवार की जिम्मेदारियों को सही तरीके से संभालने के लिए योजना बनानी चाहिए कि कितना समय हमको परिवार में देना है और कितना समय कोई दूसरा कार्य में लगाना है। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं किशोर और उनके अभिभावकों के लिए, यानी बच्चों और उनके माता पिता के लिए तनाव प्रबंधन यानी टेंशन कम करने के लिए परामर्श की उपयोगिता। परामर्श मतलब कि ऐसे ज्ञान वाला व्यक्ति जहां हम लोग जाते हैं और वो हमको ज्ञान देते हैं। अभी तक तो हम लोग देख लिए नॉर्मली कि हम लोगों को क्या क्या अपनाना चाहिए, जैसे मान लो तबीयत ही खराब होता है हम लोग नॉर्मली घर में ही कुछ चीज़ें उपयोग करके देख लेते हैं, घरेलू उपाय लगा लेते हैं, अगर सही हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर को एक परामर्श हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारे गुरु हैं, वो हमको सलाह देंगे, यानी जो भी हमको सलाह देते हैं कोई भी अच्छा काम करने के लिए तो वो हमारा परामर्श कहलाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं परामर्श यानी कि लोगों का ज्ञान, तनाव के कारणों की पहचान करने में मदद करते हैं, भावनात्मक समर्थन देते हैं, तकनीक का ज्ञान देते हैं, स्वयं की देखभाल करने की बात करते हैं, आत्म जागरूकता को बढ़ाते हैं, समस्या का समाधान करवाते हैं, बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, समर्थन देते हैं और योजना बनाते हैं। देखते हैं ये सब क्या है। देखो, तनाव के कम करने की पहचान, परामर्शदाता मतलब वही जो गुरु यानी कि डॉक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे मेरा तबीयत खराब है तो बच्चों की तबीयत खराब है तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास, वो हमको कुछ परामर्श देगा, मतलब सलाह देगा कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, तो उसी को बोलते हैं परामर्शदाता, ठीक है। तो परामर्शदाता क्या करते हैं, किशोरों ने बच्चों को और उनके अभिभावकों को उनके तनाव के विशिष्ट कारणों को समझने का प्रयास करता है कि आखिर बच्चे में या तो फिर इनके माता पिता में क्या कमी है, ठीक है, जो ये समस्या आ रही है। उसके बाद परामर्शदाता उनके कारणों को गहराई से विश्लेषण करेगा, अच्छे से जांच करेगा और उनका समाधान करने का प्रयास करेगा। अब कोई जरूर नहीं कि वो बच्चा या तो माता पिता दोनों का करे, जिसको दिक्कत है, बच्चों को अगर दिक्कत है तो बच्चों को जांच पड़ताल करेगा, अगर माता पिता को कोई दिक्कत है तो उसकी भी गहराई से जांच करेगा और उसको समाधान करने का तरीका बताएगा। ऐसा भी नहीं कि माता पिता और बच्चे दोनों एक ही बार बीमार पड़ेंगे या तो दोनों को एक ही बार टेंशन होगा, ठीक है।
उसके बाद भावनात्मक समर्थन देना। भावनात्मक मतलब जो अंदर से लोग टूट जाते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं, हम एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएंगे, हमसे बड़े बड़े लोग भी हैं यहाँ पर, ये सब जो अंदर के विचार है ना, इसको भी समर्थन देते हैं कौन? परामर्शदाता। वो हमको समझाते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। परामर्शदाता मतलब समझो दोस्तों गुरु जो समझाते हैं, ठीक है। तो परामर्श जो है ना, परामर्शदाता जो है ना, वो किशोर यानी बच्चों और उनके अभिभावकों को एक सुरक्षित और गोपनीय स्थान प्रदान करता है। देखो, सुरक्षित और गोपनीय स्थान का मतलब क्या होगा दोस्तों? एक अच्छा सा जगह प्रदान करते हैं, और गोपनीय मतलब जो गुप्त रहता है, जो किसी को पता नहीं होता है, ऐसा जगह प्रदान करते हैं। मतलब मान लो कि एक बच्चा है, उस वो अपना क्या कर रहा है, मान लो कि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका इलाका है, वहाँ पे उस डॉक्टर को बताने में वो शर्मा रहा है, तो इसके लिए परामर्श आप लोग कहीं सुनेंगे गुप्त रोगी विशेषज्ञ। मतलब ये ऐसे जगह में होते हैं ना, जहाँ पर जाकर के आप आसानी से आप चीज़ों को उसको बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये समस्या है, फिर वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो परामर्शदाता क्या करते हैं पता है, अच्छा सा जगह चुन के रखते हैं, ताकि वो कोई भी व्यक्ति वहाँ जाए तो उसको समस्या का सॉल्यूशन अच्छे से हो सके, ठीक है। जहाँ वे अपनी भावनाओं और चिंताओं को व्यक्त करते हैं यानी बताते हैं। किशोर अक्सर यानी बच्चा अक्सर अपनी भावनाओं को अभिभावकों या दोस्तों के साथ साझा करने में संकोच करते हैं, डरते हैं, है ना, शर्माते हैं। और परामर्शदाता उनकी भावनाओं को भी सुनते हैं, और परामर्शदाता जो होते हैं उनके गुरु होते हैं, जहाँ पर वो जाते हैं ले करके उसको सुनते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और उनको समझाने का मदद करते हैं। दूसरा, तकनीक का ज्ञान देना। जो परामर्शदाता होता है ना, वो तकनीकों का ज्ञान देता है कि ये एक्सरसाइज करो, आपका समस्या दूर हो जाएगा। परामर्शदाता जो ना किशोर और अभिभावकों को तनाव प्रबंधन यानी तनाव से बचने की विभिन्न तकनीकें, जैसे कि गहरी सांस लेने की तकनीक बताते हैं, समय प्रबंधन यानी कि समय को मैनेजमेंट करने की तरीका बताते हैं कि इतना समय में ये करो, उतना समय में ये करो, ये सब प्रशिक्षण देते हैं, मतलब ज्ञान देते हैं। किशोरों को परामर्श के माध्यम से, है ना, किशोरों को परामर्श के माध्यम से यानी जो गुरु देते हैं ना परामर्श विचार वही, ठीक है। तो किशोरों को परामर्श के माध्यम से आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण विकसित करने में मदद मिलता है। यानी कि परामर्शदाता क्या करते हैं, किशोरों के अंदर, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जगाती है कि हाँ, बच्चा को लगता है कि अब हम ये चीज़ कर लेंगे, उसको विश्वास दिलाया जाता है, ठीक है। आत्मनियंत्रण यानी कि अंदर की आत्मा से जगता है, ठीक है, कि हम इस चीज़ को नियंत्रण कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं, तो उनका नियंत्रण भी विकसित होने लगता है। जबकि अभिभावकों को बच्चों के साथ संवाद और पालन पोषण की तकनीकों का भी प्रशिक्षण मिलता है। और माता पिता को क्या प्रशिक्षण, क्या ज्ञान दिया जाता है, क्या बच्चों के साथ संवाद कीजिए यानी कि बातचीत कीजिए, उनका पालन पोषण अच्छे से कीजिए, ठीक है। स्वयं देखभाल यानी कि खुद के देखभाल के लिए भी बताया जाता है। यह बच्चों और उनके अभिभावकों को स्वयं देखभाल, रिश्तों में सुधार और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। जो परामर्शदाता होता है ना, वो बताते हैं बच्चों को भी और उनके माता पिता को भी कि आप खुद पर भी ध्यान दीजिए, रिश्तों पर भी ध्यान दीजिए, और एक अच्छा से विचार आप सोचिए, एक गलत विचार मत सोचिए। पाँचवा, आत्म जागरूकता और विकास यानी कि खुद की जागरूकता करना और विकास करने में भी परामर्शदाता अहम भूमिका निभाते हैं। यह किशोरों को अपनी पहचान और मूल्यों को समझने में मदद करता है ना। यानी कि परामर्शदाता क्या करते हैं, इनके किशोरों की जो पहचान है उनको समझने का प्रयास करता है कि कहाँ इनके अंदर कमी है, और आत्म जागरूकता, उनके अंदर की जागरूकता को बढ़ाते हैं, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, लोगों का विकास होता है इससे, और उनके अभिभावकों का भी तनाव कम हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे का तनाव कम होंगे तो अभिभावक का भी तनाव कम होगा। समस्या का समाधान जो परामर्शदाता होते हैं, वो चाहे बच्चों की समस्या हो चाहे उनके माता पिता की समस्या हो, क्या करते हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो परामर्शदाता किशोरों को तनाव के कारणों की पहचान कर उनमें जो समस्या होती है ना, उनको निपटने की रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता करते हैं, ठीक है। जिससे किशोरों की जो समस्या है का समाधान उनके अभिभावकों को पता चलता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो किशोर की क्या समस्या है उनके अभिभावकों को भी पता चलता है, और जो बच्चों की समस्या होता है वो परामर्शदाता उनको दूर करने का भी प्रयास करते हैं, और उनके माता पिता को बता भी देते हैं कि आपके बच्चे में ये दिक्कत है, ये समस्या आ रही है ना। नेक्स्ट है बच्चों की भावनाओं को समझना। बच्चे के अंदर क्या भावना छुपा हुआ है उसको भी समझा जाता है। परामर्श जो होता है ना, वो अभिभावकों को यह समझने में मदद करता है कि उनके बच्चे कैसे महसूस कर रहे हैं, ताकि वे अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद कर सकें ना। ये अभिभावकों को समझने में मदद करता है, ठीक है। जो परामर्शदाता होता है ना, अभिभावकों को समझते भी हैं और उनको समझाते भी हैं। उनको कहते हैं कि देखिए आप लापरवाह करते हैं, आपको लापरवाह नहीं करना चाहिए, बच्चों को आपको अच्छे से नियंत्रित करके रखना चाहिए, है ना। तो ये बच्चों को भी और अभिभावकों को दोनों को सलाह देते हैं। समर्थन देना। परामर्शदाता अभिभावकों को अपने किशोरों को समर्थन देने के लिए तरीका सिखाते हैं कि आपको बच्चों को क्या करना है, समर्थन देना यानी साथ देना है, और इसके लिए तरीका कुछ बताते हैं। नेक्स्ट है योजना बनाना। अभिभावक परामर्शदाताओं के साथ मिलकर अपने किशोरों की ज़रूरतों के अनुरूप तनाव प्रबंधन की एक योजना बनाते हैं। देखो, मान लो कि बच्चा है वो बहुत ज़्यादा तनाव में है,
ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, परिवार को, अपने माता पिता को अच्छे से नहीं बता रहे हैं। तो अब क्या करता है पता है, परामर्शदाता जो होता है ना, वो बच्चे की तो समस्या सुन लेती है, क्योंकि बच्चे तो उनके पास जाकर बता देते हैं। तो फिर बाद में क्या करते हैं, परामर्शदाता और अभिभावक दोनों मिलकर के योजना बनाते हैं कि बच्चे की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन था, उस पर हम बात करने वाले। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या था वो देखिए। अगर मान लो कि क्वेश्चन क्या दे देता है, अगर क्वेश्चन दे देता है दोस्तों कि महिलाओं के लिए तनाव प्रबंधन की परामर्श की उपयोगिता पर चर्चा कराने की, सिर्फ महिला वहाँ पर आपको दिखा, अभी तो यहाँ पर बच्चा और उनके अभिभावक दिख रहा है, सिर्फ महिला अगर दिखे ना, तो आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, जहाँ पर बच्चा है ना उसको हटा देना है। जैसे यहाँ पर ये बच्चा की बात किया गया था तो इसको हटा देना, सिर्फ लिखना है माता पिता, जहाँ पर माता पिता है ना सिर्फ वहाँ पर महिला कर देना है। ठीक है, आपको महिला के बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पर वर्तमान समय में तनाव एक सबसे बड़ी चुनौती है, तो आपको ऐसे भी लिखना है। और यहाँ पे लिखना है विशेषकर, यहाँ पर किशोरावस्था माता पिता लिखा है तो आपको लिखना है विशेषकर महिलाओं के लिए इस अवस्था में, तो इस अवस्था में नहीं लिखना महिलाओं के लिए जो है ना, महिला जो क्या करते हैं वो तनाव से गुजरती है। वहीं अगर माता पिता जहाँ पे लिखा गया वहाँ पर क्या लिखेंगे, महिला भी जो होती है वो बच्चों की पढ़ाई, करियर, भविष्य आदि को लेकर के तनाव अनुभव करते हैं। यानी महिलाओं के बारे में आपको लिख देना, जहाँ बच्चा है वहाँ पे छोड़ देना, ये पॉइंट पूरा बच्चा के बारे में तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये माता पिता था, यहाँ पर आपको लिख देना महिला। ठीक है, यानी महिला के लिए भी बच्चों की देखभाल करना आर्थिक दबाव, समस्या की कमी, बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता पैदा करती है। ठीक है, ये वाला फिर छोड़ देना है। उसके बाद जहाँ पे किशोरों में तनाव के कारण है, किशोर वाला छोड़ देना है। फिर ये किशोर वाला भी है तो छोड़ देना है। हाँ, ये आपको लेना, जहाँ पे अभिभावकों में तनाव के कारण और प्रभाव है ना, वहाँ आपको लिख देना महिलाओं में तनाव के कारण और इसके प्रभाव। ठीक है, और ये पूरा पॉइंट आपको उतार देना है, पूरी ये पॉइंट उतार देना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया, किशोरों और उनके अभिभावकों के लिए तनाव प्रबंधन की आवश्यकता। ठीक है, यानी बच्चों में और उनके अभिभावकों में तनाव प्रबंधन की आवश्यकता। तो ये सब पॉइंट्स आपको सेम लिखना है, लेकिन जो बच्चा है ना उसको सिर्फ हटा देना है यहाँ से। जैसे यहाँ पे लिखा गया ना किशोरों, तो यहाँ पे किशोरों हटा देना, यहाँ पे लिखना है महिलाओं को नियमित व्यायाम करना चाहिए, साथ ही पर्याप्त नींद और संतुलन आहार लेना चाहिए, नशे से बचना चाहिए। तो महिलाएं तो नशा करती ही नहीं, तो इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तनाव इससे बढ़ता है, तो इस पॉइंट को भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या अभिभावक थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे महिलाएं, महिलाओं को भी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ को ऑलरेडी तो मैंने पहले लिख लिया कि इसको व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, जिससे तनाव से बेहतर मुकाबला कर सके। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बातचीत और समझदारी बढ़ाना, तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। या तो अगर मान लो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया, बातचीत और समझदारी बढ़ाना, किशोरों और अभिभावकों दोनों को खुले और समंजस संवाद जरूरी है। मतलब बच्चों को और उनके अभिभावकों दोनों को खुल करके बात करने की जरूरत है। आप चाहो तो दोनों भी लिख सकते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चा को अगर आप चाहोगे ना कि अगर बच्चे वाला जो मैंने आपको बताया कि बच्चे वाला अगर हटा दीजिए, अगर आप नहीं भी हटाओगे ना बच्चा वाला तो भी चलेगा। अगर आप बच्चा वाला नहीं हटाना चाहते हैं तो भी चलेगा। क्यों, देखो बच्चा को अगर समस्या तो उसी से महिला को समस्या होती है, तो बच्चा का समस्या महिला का समस्या है, सीधा सीधी बात है। तो आप पूरी भी यही वाला लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन दोनों देगा। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तो देगा नहीं, या तो दे देगा ये वाला। ठीक है, किशोरों और उनके अभिभावकों के लिए तनाव प्रबंधन की आवश्यकता और परामर्श की उपयोगिता का वर्णन करें, या तो सिर्फ महिला पर दे देगा। ठीक है, या तो फिर इसके पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा था स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, इस पर दे देगा। ठीक है, इस मतलब सब पर देने वाला है नहीं, तो यही वाला पॉइंट आपका महिला के लिए भी काम करेगा। जहाँ माता पिता का समस्या है वही महिलाओं की भी समस्या होती है। ठीक है।